हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग इम्पोर्टेंट ट्रिक सीरीज के अंदर 25 नंबर ट्रिक्स में इंटीग्रेशन के ट्रिक सीखेंगे जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एसएसआर एंड 12th एंड अदर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए ट्रिक क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इनटू में फंक्शन ऑफ एक्स plus f dash of x, that is derivative of this function into dx बराबर क्या हो। तो आपका जवाब होता है e का x इंटू में फंक्शन ऑफ x प्लस। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, e का x इंटू कोई फंक्शन दिया गया है और प्लस में उसी का डेरिवेटिव दिया गया है, तो आपसे बोले इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, e का x इंटू फंक्शन ऑफ। इसके बेस पर हमने 5 क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे। ये पांचों क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलो देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल एज इट इज इसके फॉर्म में नहीं है, इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, ध्यान। सबसे पहला काम है इंटीग्रेशन, ई का एक्स को आपने कॉमन ले लिया। अब ये x है तो हमने +1 और -1 यानी 1 प्लस एक्स और अपॉन में हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो ऑलरेडी इसमें है। अब 1 अपनी मर्जी से आपने प्लस किया तो हमने -1 कर दिया, और इसके नीचे भी आपने क्या लिख दिया, 1 प्लस में x का होल स्क्वायर डी। अब अगर गौर से आप देखोगे तो कोई फर्क नहीं हुआ, 1 प्लस एक्स -1 कट के तो आपका x ही आएगा और नीचे 1 प्लस एक्स का हो। लेकिन आपका फायदा ये हुआ कि ये जो आपका 1 प्लस एक्स है आप इसको काट सकते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स -1 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो कि 1 अपॉन 1 बटे में 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, -1 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप यहाँ चेक कर सकते हो रफ में, अगर आपसे बोला जाए कि d बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स क्या हो, तो आप जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे, ये 1 प्लस एक्स की पावर क्या है, -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का क्या आ जाएगा, 2। यानी आप इसको लिख सकते हो क्या, ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर क्या आ गई, -2। आप इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये जो आपके पास है क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये फॉर्मेट कहता है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया और इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव प्लस में, तो आपका जवाब होता है ई का एक्स इंटू में फंक्शन। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा ई का एक्स इंटू में फंक्शन यानी 1/1 प्लस एक्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ई का एक्स अपॉन में 1 प्लस। अब प्लस सी लगा देंगे तो ये प्लस का सी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही जानना है कि ई का एक्स बाहर है, कोई फंक्शन है और प्लस में उसी का डेरिवेटिव है, तो जवाब होगा ई का एक्स इंटू में फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी का दूसरा एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई का एक्स इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन वर्स एक्स प्लस 1 अपॉन √1 इसको भी अगर आप सेट करोगे तो बिल्कुल इसी फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, तो आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ ई का एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और ये अगर आप डिवाइड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन वर्स एक्स, और प्लस में आपको मिलेगा 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में ये क्या आ गया, डी। अब आप जानते हैं कि ये जो साइन वर्स एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन है और प्लस में इसका डेरिवेटिव। तो आपका जवाब होता है ई का एक्स इंटू फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स।
प्लस लगा देंगे सी। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ई का एक्स इंटू साइन वर्स एक्स प्लस सी राइट आंसर। वैसे क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल सिंपल ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसी का थर्ड एग्जाम्पल लिया। आप देखेंगे ई का एक्स इंटू सेक एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स। इसको भी अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई का एक्स और ब्रैकेट के अंदर सेक एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा सेक एक्स और प्लस में आपका आ जाएगा सेक एक्स इंटू में क्या आ गया टेन एक्स दिए। अब आप देखोगे कि ये ई का एक्स तो बाहर है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन। ये फंक्शन ऑफ एक्स है और प्लस में एफ डैश ऑफ एक्स। तो अगेन आपका जवाब हो जाएगा ई का एक्स इंटू फंक्शन यानी सेक एक्स प्लस सी। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, ई का एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली इस मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए फोर्थ एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ई का एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन टू एक्स। आप जानते हैं रफ में कि अगर अगर आपसे पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम निकालें क्या साइन स्क्वायर, चलो इसको यहाँ लिखते हैं। अगर आपसे बोला जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन स्क्वायर का टू बार आ गया, ये आ जाएगा टू साइन और फिर साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस है। टू साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन टू। तो ये आपका था रफ काम। आपको पता चल गया कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन टू एक्स है, यानी फंक्शन ये है। तो आप डायरेक्ट आप इसका जवाब लिख सकते हैं, ई का एक्स इंटू में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। ये सारे ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ई का पावर दे रखा 2x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है, तो आप इस ट्रिक को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको दिया जाए e की पावर kx और इंटू में आपको दे दिया जाए k इंटू में एफ ऑफ एक्स, ये क्या है k इंटू में एफ ऑफ एक्स, प्लस में दे दिया जाए एफ डैश ऑफ एक्स dx, क्या है ये e का kx इंटू k इंटू में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ। तो आप इसका जवाब बिल्कुल लिख सकते हैं क्या, e की पावर kx इंटू में आ जाएगा आपका फंक्शन ऑफ x और प्लस में लगा देंगे c। इसी फॉर्मेट के अगर आप यूज करोगे यहाँ तो आपका जवाब क्या होगा, ये आ जाएगा e की पावर 2x, तो सेम रहेगा। और आप जानते हो कि k इंटू में फंक्शन, तो ये फंक्शन cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। तो आपका जवाब आ जाएगा e का 2x इंटू में cos x प्लस c। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ये था आपके 5 एग्जाम्पल इसके फॉर्मेट पे, और ये काफी ट्रिकी फॉर्मेट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और अच्छी तरह समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, इसे लाइक करो और हमारे YouTube चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।